मैं कमलेश कुमार आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में अच्छी तरह से समझिए। वर्ग और वर्गमूल के बारे में बता रहे हैं अभी, समझिएगा। इस 7वां नंबर हो जाएगा। 6 नंबर तक बता दिए हैं, यूट्यूब पर लोड है। 8वां समझिए, पहले 7वां कहता है दो क्रमागत, या क्रमागत को लगातार भी बोला जाता है। दो क्रमागत या लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होते हैं। उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होते हैं। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्रमागत लीजिए, जैसे उदाहरण देते हैं, हमें पूछ दे, एकदम छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। पहले देखिए कि दोनों क्रमागत संख्या है। 5 और 4 लगातार घटाया जाता है हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला को। तो बड़ा वाला संख्या आगे और छोटा वाला संख्या पीछे। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों माने स्क्वायर का अंतर क्या होता है? तो उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर। ये जो दोनों संख्या, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9। आप देख भी सकते हैं। 5 5 25 और 4 4 16। सॉल्यूशन कर लीजिए। 25 में 16 घटेगा, कितना आएगा? 9। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। और भी एग्जाम्पल देते हैं, समझिए। दूसरा, अच्छा से समझिए। दूसरा बताते हैं, आपको कह दे कि 256 के स्क्वायर माइनस 255 के स्क्वायर। दो लगातार संख्या, दो क्रमागत प्राकृत संख्या है। तो ये दोनों के वर्गों का अंतर कितना होगा? अब इतना के पहले स्क्वायर तोड़े, इसका स्क्वायर तोड़े, नहीं, उतना नहीं कीजिए। बस कहा दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होते हैं। तो ये दोनों संख्या को जोड़ देते हैं। 5 6 11 के 1, 5 5 10 1 11 के 1, 2 2 4 बटा 1 500, 11 हो जाएगा आंसर। माने ये दोनों संख्या के वर्ग करके घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? 511। ये कैसे डायरेक्ट निकलता है? तो ये दोनों संख्या को क्या कर दिया जाता है? योग कर दिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल समझिएगा डियर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आप लोग इधर समझिए। आपको कह दे 17 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। बताइए, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 70 70 है 289 और माइनस 16 है 256 घटाएंगे तो उतना नहीं घटाना उठाना है। बस दो क्रमागत प्राकृत संख्या है, उसके वर्गों का अंतर पूछ रहा है। तो ये दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 7 6 13 के 3, 1 1 2 1 3, 33 हो जाएगा आंसर। क्या ऐसा रहेगा तब बन जाएगा? समझ रहे हैं? आप लोग खुद अपने से बनाइएगा। दे देते हैं 38 के स्क्वायर माइनस 37 के स्क्वायर कितना होगा? बताइएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा। चलिए 8वां नंबर। 8वां नंबर, सब वर्गों के गुण पढ़ रहे हैं। वर्गों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 8वां नंबर समझिएगा आप लोग। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के, दो क्रमागत लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों के बीच संख्याओं की संख्या उन दोनों संख्याओं के योग से एक कम होता है। योग से एक कम होता है। समझिए क्या कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों के बीच संख्याओं की संख्या उन दोनों संख्याओं के योग से कम होता है। जैसे आपसे पूछ दे दिया कि 17 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर
के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, कितनी प्राकृत संख्याएं है। तो पहले देखिए कि दो क्रमागत संख्या है जी, दो क्रमागत प्राकृत संख्या है। तो ये दोनों के पूछ रहा है कि दोनों के वर्ग के बीच का एक संख्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। तो क्या करेंगे, नियम ही कहा उन दोनों संख्याओं के योग से कम होता है। तो ये दोनों संख्या जितना है हल में 17 + 16 - 1, तो 17 16 जोड़ देंगे 7 × 13 के 3 1 1 2 1 3 - 1 घटा दीजिए 32 संख्याएं होंगे। कितने? 32। 17 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी? 32 प्राकृत संख्याएं होंगी। 5 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? तो क्या करेंगे डियर, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं, तो दोनों क्रमागत हैं, लगातार है 5 और 4 के वर्गों के बीच संख्याओं की संख्या उन दोनों संख्याओं के योग से एक कम होता है। तब 5 के स्क्वायर - 4 के स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्याएं पूछ रहा है, कितना होगा? तब बस ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 4 से एक कम होता है, तो घटा देंगे। तब बोलिए कितना होगा? 5 4 9 और 9 में से घटा देंगे, कितना बचेगा? 8 प्राकृत संख्या है। इसको थोड़ा डिटेल से समझा देते, छोटा है। तो 5 के स्क्वायर होता है डियर 25 और 4 के स्क्वायर होता है 16। करा 5 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं? तब 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16। तब 25 और 16 के बीच में के है 17 18 19 20 21 22 23 24। अब गिन लीजिए कई हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही में 8 आया, यहाँ भी 8 आंसर आ रहा है, सही है। पूछे जी नहीं, 175 के स्क्वायर और 176 के स्क्वायर, 175 के स्क्वायर और 176 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो दो क्रमागत संख्याएं, लगातार संख्याएं हैं। तो ये दोनों के बीच कितनी संख्याएं होंगे, कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी? तो यही हल में लिख देंगे, ये दोनों के योग 175 + 176 -1, ये दोनों के योग से कम होता है। तो 176 175 जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 7 7 14 15 के 5 1 1 2 बाका है 351 - 1 यानी 350। सही आंसर 350 होगा। इतना बात समझ में आया? उतारिए, बढ़िया से सीखिए, आगे फिर बताते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझिए, ध्यान दीजिए आप लोग। कहता है 9वां पॉइंट बता रहे हैं, वर्ग के गुण बता रहे हैं, एकदम डिटेल से सब बता रहे हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग तथा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गों का योग, गुणनफल के वर्गों का योग उनके गुणनफल से एक अधिक के वर्ग के बराबर होते हैं। कैसे समझिएगा डियर? दो क्रमागत संख्या जैसे लेते हैं डियर, पहला नंबर 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग उन दोनों संख्याओं के गुणनफल, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल, तो 2 × 3 जो लगातार है दोनों के गुणनफल के वर्गों माने स्क्वायर के योग का योग उनके गुणनफल से एक अधिक। तो ये दोनों के गुणनफल 2 × 3, उनके गुणनफल से एक अधिक, तो एक और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। के वर्ग माने स्क्वायर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर बराबर 2 तिया 6 के स्क्वायर बराबर, पहले गुना की क्रिया 2 तिया 6 7 के स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, दूसरा एग्जांपल सिखाते सीख जाइएगा आप लोग। कह दिया 15 के स्क्वायर
प्लस 16 के स्क्वायर। दो क्रमागत लगातार, दो क्रमागत या लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का 15 गुना 16 के वर्गों के योग, के वर्गों के योग, उनके गुणनफल, तब गुणनफल कितना आया 15 गुना 16, गुणनफल से एक अधिक, तो एक जोड़ देंगे, के वर्ग के बराबर होते हैं। ये नियम है, समझिएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डियर, 15 के स्क्वायर 225 प्लस 16 के स्क्वायर, नहीं तो रहने दीजिए 15 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर प्लस 15 गुना 16, 15 छक 90 के 0, अब 15 और 9 24, 240 के स्क्वायर अब प्लस सॉरी बराबर, यहाँ 15 गुना 16 240 और 240 है 241 के स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। दो क्रमागत संख्याओं, तीसरा भी एग्जांपल भी दे देते हैं, ले लीजिए कुछ, ले लेते हैं 9 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर। दो क्रमागत या लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल, तो गुना करेंगे तो 10 नमा 90 के स्क्वायर तथा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल से एक अधिक, तो गुणनफल 90 आया था, तो इससे एक अधिक सोचिए 91 के वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सही बात, एक हम सत्यापित करके भी बता देते हैं। 9 नामा 81 प्लस 10 दहे के 100 प्लस 90 के स्क्वायर 8100, इधर 91 के स्क्वायर, 91 के स्क्वायर हो जाएगा 9 नामा 81 और 91 में 11 से 9 गया तो 82, 8281 आवेगा इधर। इधर जोड़िए 8100 और जोड़े 100 8200, अब 8200 में 81 जोड़ देंगे तो इधरो 8281 और इधरो 8281, देखिए बराबर आया कि नहीं। इससे हम यही समझे कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग तथा उनके गुणनफल के वर्गों का योग, उनके गुणनफल से एक अधिक के वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह नियम है, याद रखिएगा इसे। चलिए सब इधर देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे वर्गों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, या कह सकते हैं वर्गों के गुण। हम लोग वर्ग के गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उधर तो 9वां गुण तक पढ़ा दिए थे, 10वां फिर से बताते हैं। यदि तीन संख्याएं ए कॉमा पी कॉमा सी, ये हमेशा क्वेश्चन में करके लिखल रहेगा, ऐसे भी रह सकता है, इस प्रकार हो कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोली है ना, देखा पहले में, या सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो ए कॉमा बी कॉमा सी को पाइथागोरियन या पाइथागोरियन त्रिक कहा जाता है। समझिएगा, या मीन्स होता है कोई एक बात, या तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाए, या बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाए, या सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीन कंडीशन है, तीनों में से कोई एक शर्त पर बैठ जाएगा तो पाइथागोरियन त्रिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा? या हम इसको दूसरे रूप में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, यदि तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसे पाइथागोरियन त्रिक कहा जाता है। समझिएगा, अभी रुकिए, बोलिएगा। यदि तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़का के वर्ग हमेशा तीन संख्या रहेगा, और सबसे बड़का का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योग के क्या हो, बराबर हो, तो उसे कौन त्रिक कहा जाता है? जैसे 3 4 5 पूछे आपसे कि पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं,
तो चेक कर देते हैं, जांच कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ा 3 है कि 4 है कि 5? तो सबसे बड़का के वर्ग 1 अकेले रखेंगे और शेष 2 छोटी संख्याओं 3 और 4। तो 3 के वर्ग प्लस 4 के वर्ग, 3 के वर्ग प्लस 4। ये दोनों छोटका के वर्ग हमेशा एक दने जोड़ेंगे और बड़का के वर्ग अकेले रखेंगे, याद रखना है। देखिए 5 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16। अब बोलिए इधर 25 हो गया, इधर 16 नो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। इधर भी 25, 25 25 दोनों क्या हो गया? बराबर। बताइए 25 25 दोनों क्या हो गया? बराबर। सबसे बड़ी संख्या के वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के क्या है? बराबर है। बराबर हो जाए तो समझिए पाइथागोरियन त्रिक है, अन्यथा नहीं। तो बोलिए 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है जी। दूसरा पूछ दे कि बताइए 12 13 5 पाइथागोरियन त्रिक है जी। चेक कर लेते हैं या नहीं? चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। समझिएगा डियर, सबसे बड़का इसमें कौन? 13। लिखल कैसे हो रह सकता है, लेकिन सबसे बड़का पहले आप पहचानिए कितना है? 13। तो 13 का वर्ग शेष 2 संख्या, एगो 12 बच गया, एगो 5। ये दोनों के वर्गों का योग एक तरफ कीजिए, 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। देखिए अगर बराबर दोनों तरफ आ जाता है तो पाइथागोरियन त्रिक होगा, अन्यथा नहीं। तो 13 है 100 पढ़े हैं वर्ग बराबर, तो 1 से 30 तक वर्ग एकदम पूरा याद रहना चाहिए। बराबर हाँ प्लस 25 या 100 बराबर 144 अब 25 जोड़िए 5 4 4 2 1 तक। देखिए तो डियर क्या पता चल रहा है आप लोग को? दोनों तरफ क्या आया? सबसे बड़ी संख्या का वर्ग और शेष 2 संख्याओं के वर्गों का योग दोनों आपस में क्या आया? समान, बराबर आ गया। ये चलते बोलिए पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं? इसी प्रकार और उदाहरण है, दे दिया आपको जी 15 कितना दे दिया? 15 12 15 12 9। बताइए पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं? है, चेक कर सकते हैं। सबसे बड़का कौन? 15 डियर। सबसे बड़का कौन? 15। चेक कर लेते हैं। तब 15 का स्क्वायर और दोनों छोटकन कौन बचा? तब 12 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। 15 15 है 225 बराबर बराबर हाँ प्लस 9 नामा 81। आज जोड़िए यहाँ 225 से तो रह जाएगा बराबर 144 है 81। 4 1 5 4 1 5 और 8 4 12 के 1 का 1 2। बोलिए कितना आया? दोनों तरफ बराबर आया जी। इधर भी 225 तो इधर भी 225, दोनों बराबर है ना जी। तब बोलिए पाइथागोरियन त्रिक है 15 12 9 जी। ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं जी? है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर। ये पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक समझ में आया कि नहीं? बोलिए ना फिर से, उतारिएगा। चलिए समझिए। अब अगला पॉइंट पाइथागोरियन त्रिक में पढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी पाइथागोरियन त्रिक में समान राशि से गुणा किया जाए या भाग किया जाए, समान राशि से गुणा कर दीजिए अथवा भाग कर दीजिए, भाग किया जाए तो प्राप्त संख्याएं भी पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं। यदि किसी पाइथागोरियन त्रिक में समान राशि से गुणा कर दें अथवा भाग कर दें, जो भी संख्या प्राप्त होगा वह भी कौन त्रिक होगा? पाइथागोरियन त्रिक। जैसे समझाते हैं। पहला नंबर दिए 3, 4, 5। ये कैसा त्रिक है? इसके पहले भी पढ़े हैं। 3 4 5 कौन त्रिक है? पाइथागोरियन त्रिक है। लिख दिए 3 4 5 एक पाइथागोरियन। पाइथागोरियन त्रिक एक समझिए परिवार है और इस परिवार के कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। पाइथागोरियन त्रिक में 3 सदस्य होते हैं।
इसमें 5 से गुना करने पर, 5 से एक समान राशि कोई कितना ले लिए हैं 5। अब 5 से सभी में गुना करके देखिए, इसमें 5 से गुना करने पर प्राप्त संख्याएं कितना कितना, 3 में 5 से गुना करिए 3 पचे 4 में 5 से गुना करिए 4 पचे 5 में 5 से गुना करिए 5 पचे 15 20 25 प्राप्त होते हैं। तो यह भी पाइथागोरीय त्रिक है। समान राशि से नहीं, हम कहते इसमें 10 से गुना कीजिए, सभी में 10 थे तो 10 दिया 30, 10 चौ 10 पचे, यह भी कौन त्रिक होता? हाँ, पाइथागोरीय त्रिक होता। अच्छा, ये 15 20 25 तो प्राप्त हुआ है, ये पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं चेक कर लेते हैं। पाइथागोरीय त्रिक कैसे चेक करते हैं? सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ा का 15 है, 20 है कि 25 है? 25। तब 25 का वर्ग, बड़ा 25 है, तब 25 का वर्ग शेष दो संख्याओं, एगो बचा 20 है, एगो बचा, कोई आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तब 15 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर के क्या हो जाए? बराबर। तो पाइथागोरियन त्रिक होगा अन्यथा ये चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं हम लोग। तब 25 के स्क्वायर 625 पढ़े कि नहीं? 15 के स्क्वायर 225 प्लस 20 के स्क्वायर 20 के स्क्वायर 400। तब बोलिए डियर कितना? 225 जोड़ 400। देखिए तो दोनों तरफ बराबर आया। तब हम मामला समझ गए कि कोई पाइथागोरियन त्रिक रहे, उसमें अगर समान राशि से गुना कर देंगे सभी में, तो जो भी संख्या प्राप्त होगा वह भी कौन त्रिक होगा? 3 4 5 में 8 से गुना कर देंगे तो 8 तिया 8 चौ 8 पचे, यह भी कौन त्रिक होगा? एकदम पक्का। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? अच्छा है, समान राशि से भाग दे दीजिए, तब फिर वो समझाते हैं। इसी प्रकार जैसे हम गुना किए थे, इसी प्रकार यदि 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है, 3 4 5 कौन त्रिक है? इसमें 4 से भाग दे देते हैं, एक समान राशि कितना? इसी प्रकार यदि 3 4 5 में 4 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं 3/4, 3 में 4 से भाग देवो, 3 में कैसे भाग? 3/4 है ना होगा। फिर 4 में 4 से भाग दिएगा तब क्या होगा? 1, 4 से 4 खत्म। फिर 5 में 4 से भाग दिएगा तब 5/4। ये संख्या इतना प्राप्त हुआ। संख्याएं 3/4 1 5/4 प्राप्त होते हैं। यह भी कौन त्रिक है? यह भी कौन त्रिक है? कैसे पाइथागोरीय त्रिक है चेक कर लेते हैं जरी जांच, समझिएगा सब। इसमें पहले सबसे बड़ा कौन है? 3/4 की 1 की 5/4? नहीं, आप लोग को बड़ा ही नहीं पहचानने आता है, बड़ा पहचानना है, बड़ा पहचानना है ना डियर। तो सब के हर को बराबर कर दिया जाए, तो ये दोनों के हर तो 4 4 है, ये दोनों के हर 4 4 है। अब एक हर 4 रहना चाहिए, तो हर एक का हर लाना है, हर है एक का लाना है। तो क्या करे? हर में बटा में कुछ एक चीज पड़े ना, तो हर में कैसे गुना करना पड़ेगा? तो नियम है कि नीचे हर में 4 से तो ऊपर भी, तो 4 कम 4 बटा। अब इसका भी हर 4/4, ये भी 3/4, ये भी 5/4। जब सब के हर बराबर हो जाए तो अंश को देखा जाता है। किसको? केकर अंश बड़ा? 4 की 3 की 5, बोलिए ना 5 बड़ा है, यही चलते 5/4 सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? अगर हमको सबसे बड़े तो पहचानना है, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्या कौन कौन बचा? 3/4 और 1 के वर्ग के क्या योगफल के क्या होना चाहिए? अगर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो पाइथागोरियन त्रिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए पापा जी 4 चौ स्क्वायर कोष्ट तोड़े तो स्क्वायर दोनों पर गया। पहले 5 के स्क्वायर ऊपर गया 25 और 4 के स्क्वायर नीचे गया 4 चौ 16। समझ रहे बात को? आगे यहाँ कोष्ट तोड़ेंगे तो 3 के स्क्वायर 3 तिया 9 बटा 4 के स्क्वायर 4 चौ 16 प्लस 1 के स्क्वायर। अच्छा नहीं कुछ तो बटा में एक छिपा हुआ रहता है,
या 25/16 बराबर यहाँ भिन्न के जोड़ 16 1 के लसा 16 से भागा 16 में 1 गुना 9 प्लस 1 से भागा 16 में कई बार में कटेगा 16 बार में और 16 1 का बोला जाए डियर 25 बटा बराबर 9 और 16 25 इधर जोड़ देंगे अब बटा बताइए दोनों तरफ बराबर आया देखिए ना दोनों तरफ बराबर आया 25/16 इधर भी 25/16 बताइए 3/4 1 5/4 पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं तब हम मामला साफ समझ गए कि किसी भी पाइथागोरीय त्रिक में समान राशि से गुना कर दे या भाग कर दे जो भी संख्या प्राप्त होगा वह कौन त्रिक होगा पाइथागोरीय तो इतना बात समझे कि नहीं बतावे फिर से तो उतारिएगा आप लोग हाँ समझिए इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग पाइथागोरियन त्रिक के बारे में भी बता रहे हैं अगला पॉइंट लिखा है ना कि एक से बड़ी एक से बड़ी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए n क्या है कोई प्राकृत संख्या दूर रहे एक से बड़ा रहना चाहिए 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्याएं अनंत है प्राकृत संख्याएं समझ रहे हैं बात को एक से बड़ी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए यहाँ लिए छोड़ दिए लिए 2n कॉमा n स्क्वायर माइनस 1 कॉमा n स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरियन त्रिक होता है फिर से बोलते हैं सब शांत रहिए एक से बड़ी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 2n कॉमा n स्क्वायर माइनस 1 कॉमा n स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरियन त्रिक होता है पाइथागोरियन त्रिक के कई सदस्य 3 सदस्य पहला सदस्य 2n दूसरा n स्क्वायर माइनस तीसरा n स्क्वायर प्लस 1 आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं 3 सदस्य होता है कितना सदस्य 3 सदस्य कई सदस्य 3 सदस्य आई तीनों सदस्य को ज्ञात कर सकते हैं पहला सदस्य 2n दूसरा n स्क्वायर माइनस 1 तीसरा n स्क्वायर प्लस 1 जैसे उदाहरण लिख देते हैं पहला नंबर प्राकृत संख्या 3 के लिए एक पाइथागोरीय त्रिक लिखें तब प्राकृत संख्या 3 एक से बड़ा है कि नहीं एक से बड़ा है तो यहाँ ये प्राकृत संख्या जो 3 है वो एक से बड़ा है तो किसका मान है n का मान है किसका मान है किसी प्राकृत संख्या को क्या माना गया है तो मान यहाँ n बराबर कितना है यहाँ n बराबर कितना है क्या लिखने का रहा है तो इसके सदस्य बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं इसलिए पाइथागोरीय त्रिक का सदस्य 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 होगा यही ना होगा अब पुटिंग वैल्यू गेटिंग आंसर मान रखिए 2 जहाँ भी n रहेगा वहाँ कह देंगे तो n के जगह पर 3 इंटू बने गुना कॉमा n के जगह पर 3 स्क्वायर माइनस 1 कॉमा n के जगह पर 3 स्क्वायर प्लस 1 बोलिए यहाँ गुना कीजिए द्वितीया कॉमा पहले कोई स्क्वायर होता है तो 3 के स्क्वायर कितना होगा अनु में से घट जाएगा फिर कॉमा 3 के स्क्वायर पहले स्क्वायर तोड़िए 9 नमा 3 तिया अनुआ जोड़े 10 तब बोलिए ना कितना है 6 8 10 एक कौन त्रिक है यह एक पाइथागोरीय यह एक पाइथागोरीय 4 10 पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं चेक कर लीजिए 10 10 के आई दोनों के एक में 88 64 36 जोड़ेंगे कितना आएगा 100 तो दोनों पट्टी बराबर आ जाएगा पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं तो कोई प्राकृत संख्या देले रहेगा आप पाइथागोरीय त्रिक आपको निकालने के लिए कहेगा निकाल सकते हैं कि नहीं तो जैसे दूसरा का नंबर प्राकृत संख्या 12 के लिए एक पाइथागोरीय त्रिक लिखें अपने से लिखिएगा इसको
बोलिए ना। तो ये अपने से लिखिएगा कि बतावे हम नहीं कर दीजिएगा, वही नियम लगाइएगा। यहाँ n बराबर 12, अब पाइथागोरीय त्रिक का सदस्य कौन होगा? 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1 होगा। पुटिंग वैल्यू यहाँ n के जगह क्या रखिएगा? 12 दूना, बोलिए ना, 12 दूना 24, आई बार बार हाँ 44 में से घट जाएगा 144 में 100, आई बार बार हाँ 144 आए 145। ये भी कौन त्रिक है? तो आप चेक कर लीजिएगा, आवेगा तो अपने से निकालिएगा कि और बतावे वाला निकाल लीजिएगा ना। हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं, इतना उतारिए। चलिए अब वर्गों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उधर 10वां बताए थे, पाइथागोरियन त्रिक वाला, उतना 10वां नंबर चल रहा था। अब चलते हैं कईवां नंबर? 11वां नंबर। प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। समझिएगा बात को। प्रथम माने कहाँ से? शुरू से। और लगातार माने छोड़ छोड़ के ना, विषम संख्या ना चाहिए, लगातार। तो कहा प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। जैसे पहला पूछते डियर कि बताइए 1 + 3, देखिए ना, प्रथम माने कहाँ से? प्रथम माने कहाँ से? शुरू से। देखिए ना, शुरू से विषम संख्या और लगातार रहना चाहिए। तो 1 के बाद विषम संख्या कौन आवेगा? तो प्रथम लगातार n विषम संख्या, n माने कई गो है? तो गिनिए ना, कई गो लगातार विषम संख्या है। आप पूछेगा कि इसका वर्ग क्या होगा? तो n गो रहता है तो कहते हैं n स्क्वायर। तो यहाँ 2 गो है तो कहते हैं 2 के स्क्वायर। नहीं समझे? प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का वर्ग, n विषम संख्याओं का योग, सॉरी n विषम संख्याओं का क्या होता है? n स्क्वायर। तो यहाँ कै गो विषम संख्या लगातार है? तो इसका योग क्या होगा? तो गिन लीजिए कै गो है? तो क्या कर देंगे? 2 के स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर माने कै? आप लोग ऐसे जोड़ते हैं तो 3 1 4 नहीं आता है, लेकिन नियम से चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ कै गो लगातार विषम संख्या है? 3 गो। तो 3 नहीं जोड़िए, 5 3 8 8 है 1, वैसे नहीं जोड़ना माने के। यहाँ पढ़ाइए कि n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। यहाँ लगातार कई गो विषम संख्या है? 1 2 3। गिन के जाए अभी उसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 नहीं समझ में आ रहा? यहाँ गिनिए कई गो है? 1 2 3 4। और सब तो लगातार विषम संख्या लगातार रहना चाहिए, विषम संख्या रहना चाहिए। तो गिन लीजिए 1 2 3 4। तो यहाँ क्या कर देंगे? 4 के स्क्वायर 4 चौक 16। ऐसे तो नहीं जोड़ा लो पहले, 7 5 12 12 3 15 15 1 16, ऐसे जोड़ते थे। नहीं जोड़ना उड़ना नहीं है। क्या नियम है समझ रहे हैं? अच्छा, ये देख लो तो सब लगातार विषम संख्या है? सब लगातार विषम संख्या है। तब बोलिए कई गो? गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के स्क्वायर 8 8 64। यहाँ तक समझ में आया? जी। बोलिए विषम संख्या वाला समझ में आया? जी। अब चलिए कहाँ वाला? सम संख्या। हाँ, पॉइंट नंबर 12 अब चलेंगे। प्रथम लगातार, प्रथम लगातार माने शुरू से लगातार रहना चाहिए, छोड़ छोड़ के नहीं। n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग n स्क्वायर प्लस n होता है, n स्क्वायर प्लस n होता है। जैसे देखिए ना, शुरू से विषम संख्या नहीं, सम संख्या कौन है? 2। प्रथम सम संख्या कौन है? और लगातार 2 के बाद कौन आएगा? 4। आप कहेंगे दोनों जोड़िए डियर, तो आप लोग सीधा सीधी जोड़िएगा 4 और 2 6। हम कहते हो ऐसे नहीं कीजिए, गिन लीजिए कई गो है? 2 तो n गो रहता है सम संख्या, तो होता है n स्क्वायर प्लस n। तो यहाँ कई गो है? 2 1 2 2 गो है। तो यहाँ करेंगे 2 के स्क्वायर प्लस 2।
बोलिए कितना होगा? 2 के स्क्वायर 4 अब प्लस 2 पहले स्क्वायर टूटता है तो 2 के स्क्वायर 4 और 2 पे 2 तो 4 और 2 6 कितना होगा? हम कहेंगे बताइए 2 + 4 + 6 ये 3 गो लगातार सम संख्या शुरू से है। कहेंगे इसका योग बताइए तो क्या कीजिएगा आप लोग? जोड़िएगा इसे 6 4 10 दोबारा नहीं। नियम कहता है कि n गो सम संख्या है तो n स्क्वायर प्लस n योग होगा। यहाँ कै गो सम संख्या? 1 2 3 यहाँ होगा 3 के स्क्वायर प्लस 3 3 के स्क्वायर प्लस 3 तो 3 तिया प्लस 3 9 3 12 जोड़ के देखा 12 तो वैसे यहाँ पर क्या होगा? बोलिए काय को गिनो ना 1 2 3 4 तो यहाँ होगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 तो 4 चौ प्लस 4 16 4 20 जोड़ के देखिए 20 है। तो यहाँ प्रथम n सम संख्या तो कई गो गिन लो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कई गो है? सब सम संख्या लगातार है शुरू से 2 से है तो इसका योग पूछ रहा है। इसका योग पूछ रहा है तो क्या पढ़े हैं? n सम संख्या प्रथम लगातार n सम संख्याओं का योग n स्क्वायर प्लस n होता है तो इसी कई गो यहाँ है? 10 तो यहाँ होगा 10 के स्क्वायर प्लस 10 तो 10 के स्क्वायर प्लस 10 जोड़िए 100 जोड़ 10 100 क्या समझ में आ रहा है आप लोग? ऐसा रहेगा तो बना दीजिएगा आप कहीं भी बनाइए। वो सब सही नहीं रहते हैं। 13 पॉइंट नंबर 13 कहता है ना डियर यदि किसी प्राकृत संख्या का इकाई अंक यदि किसी प्राकृत संख्या का इकाई 5 हो इकाई अंक समझते ना दाहिना पैर से गिनते इकाई दाएं सैकड़ा इकाई अंक 5 हो तो इसके वर्ग ज्ञात करने के नियम इस प्रकार देखिएगा डियर इकाई अंक 5 इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक चिन्ह लो। इकाई अंक 5 रहेगा उसका एक नियम है क्या जो समझिएगा डियर हाँ तो समझ रहे हैं इकाई अंक 5 वाला समझिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका क्या नियम है। इकाई अंक 5 को छोड़ दीजिए देख रहे हैं ना सभी देखिएगा इकाई अंक 5 को छोड़ दिए तो कितना बचा? कितना बचा डियर? 1 ना बचा? कितना बचा? इस यहाँ 1 लिखेंगे क्या लिखेंगे? ऐसे एकाव बढ़ जाइए तो 1 से बढ़ेंगे 1 तक कितना होगा? 2 इसमें 2 से गुना कीजिए हमेशा 100 से गुना करना होगा। हमेशा कैसे गुना करना? 100 से हमेशा कैसे गुना करना होगा? 100 से हमेशा देना है प्लस और लास्ट में इकाई अंक कितना छोड़े थे? 5 बस लास्ट में कर देना है 5 के नहीं समझ में आया? देखो ना समझ में आ जाती इसका इकाई अंक कितना है? 5 छोड़ दीजिए बाकी कितना बचा? 2 बाकी कितना बचा? तो यहाँ 2 लिखिए ऐसे एकाव बढ़ जाइए तो 3 से गुना कीजिए और 100 से हमेशा गुना करना है 100 से हमेशा फिर क्या देना है? प्लस फिर क्या देना है? प्लस लास्ट में हमेशा जो इकाई अंक रहता है ना उसका स्क्वायर। फिर से समझिए कितना है? 35 तब 35 में इकाई अंक छोड़िए 5 बाकी कितना बचा? 3 इकाई अंक छोड़ दीजिए बाकी देख लीजिए कितना है? 3 यहाँ 3 लिखिए इससे 1 बढ़ जाइए 4 तो 4 से गुना कर दीजिए 100 से हमेशा गुना करना होगा। बाकी ये दोनों समझ रहे लो ये जितना रहता है ना ये वाला इकाई अंक छोड़ के वो लिखते हैं और उससे 1 बढ़ के गुना कर देते हैं और 100 से हमेशा गुना करते हैं। गुना सॉरी उसके बाद गुना नहीं प्लस ये तीनों गुना में रहता बाकी इधर हाँ 5 के इकाई के स्क्वायर। तो एकरा वाला बताओ तो है नहीं जरी इकाई अंक पहले 31
5 का 30 कर दीजिए। बाकी कितना बचा? यहाँ लिखेंगे 11 और फिर गुना कई करेंगे। बहुत अच्छा, फिर गुना कई करेंगे। सबसे हमेशा गुना प्लस या प्लस 5 के स्क्वायर। देखो समझा लो कि नहीं? नियम है। अच्छा, 1 का स्क्वायर करती 235 के स्क्वायर था 5 इकाई 31। बाकी कितना बचा? यहाँ लिखेंगे गुना 100 प्लस। देखो मामला समझ गए हो ना? कहती 95 के स्क्वायर तब 5 छोड़ देंगे, बचा कितना? 9 गुना 10 गुना 100 क्या मामला समझ में आ रहा? अब एक नियम और हम अलग देते हैं, सब तो बुक के नियम है। जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग कभी भी ज्ञात करने के लिए कहे तो समझिएगा डियर, इतना हम लोग लॉन्ग में नहीं चलेंगे। कह दे हमको कि ए जी 15 के स्क्वायर बताइए, हालांकि आप लोग जानते हैं 15 के स्क्वायर 225 होता है। हम कहेंगे कि डायरेक्ट ज्ञात कीजिए, तो इकाई अंक कितना है? 5। इसका नियम है जिसका इकाई अंक 5 रहे, क्या बोले? जिसका इकाई अंक 5 रहे, तो वहाँ लास्ट में इकाई या दहाई 25 दे दीजिए। अब 5 के कहानी 5 के स्क्वायर पहले कर दीजिए 25, बाकी इसका कहानी हमेशा 25 दे दीजिए ना अंतिम में। बाकी कितना बचा? 92 में 1 बढ़िए आ 2 मनवे में पढ़िए ना, 1 है तो 1 बढ़ाली मनवा तो कई होली आ 2 से फिर एकरे में आके गुना कर देबो। एकरा में 2 1 कम बोलो पढ़ा लो 15 के स्क्वायर 225 जी। कहिए गलती लगा हो। अच्छा 25 के स्क्वायर कहेगा तो पढ़े 625, लेकिन नियम से चलो ना। जेकर इकाई अंक 5 रहे तो पहले 5 के स्क्वायर 25 तो हमेशा लिखाएगा तो बाकी कितना बचा? बोलो ना। 2 से 1 बढ़ जा मानवे में और 3 से फिर आके 2 गुना कर जा 6 गुना। देखो तो 625 पढ़ा लो नहीं। कहती 35 के स्क्वायर जी, 35 के स्क्वायर देखो अपने से कितना बोल रही ना। 5 के स्क्वायर पहले एक कहानी, बाकी कितना बच गया? 3 से मनवे में 1 बढ़ा 4 क्यों गुना 4 दिया 35 के स्क्वायर 1225 होगा। नहीं समझ में लो। कहती 85 के स्क्वायर तो पहले 5 के स्क्वायर बाकी कितना बचा? 8 से 1 बढ़िए जल्दी 9 ठीक 7225 कितना अच्छा नहीं समझ में आ रहा? जेकर इकाई अंक 5 तिनाई कहती की छोटकन बड़का बतावे तो जरी 11 115 के स्क्वायर किसका? तो पहले इकाई अंक देखिए 5 सब 25 बाकी 5 के कहानी कितना बचा? 11 से जल्दी 1 बढ़ी अब 12 गुना 11 11 बढ़े 32 से 11 बढ़े 13,200 जी नहीं। 125 के स्क्वायर कहती तो 105 के स्क्वायर 105 के स्क्वायर तब पहले बोलिए ये कितना आइडिया? इकाई 5 है तब 25 बाकी कितना बचा? जितना बच जाए तो 10 से 1 आगे बढ़िए 11 के आके 10 से गुना करिए 11 है 10 हो तब से 110। ये छोटकन बड़का कह दे 995 के स्क्वायर तो वह नियम। इकाई अंक कितना पहले दिया? 25 बाकी कितना बचा? 99 से जल्दी 1 बढ़ जाए 100 गुना 99 तो ऐसा का के जो भेटा जाए इकाई अंक 5 वाला तब बना दीजिएगा। मजा आवेगा, कुछ सीखे आप लोग। चलिए तालियां।